दोस्तों आज के वीडियो में ब्लड को यानी खून को पतला करने वाले कुछ नेचुरल खाद्य पदार्थों के बारे में जानेंगे। दोस्तों ये ब्लड को नेचुरल तरीके से पतला बनाए रखते हैं। अगर हमारे शरीर का खून गाढ़ा हो जाता है तो दोस्तों कई सारी बीमारियां होने के खतरे बढ़ जाते हैं, जैसे स्ट्रोक, हृदय रोग, डीवीटी जैसी बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। तो अक्सर आप देखते होंगे जो हृदय रोगी हैं, जिन्हें अटैक आया है, जिन्हें पैरालिसिस हुआ है, इनको दोस्तों खून को पतला करने वाली ज़िंदगी भर दवाएं खिलाई जाती हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम यही जानेंगे। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं प्राकृतिक ब्लड थिनर होता क्या है, यानी कि प्रकृति के तौर पे खून को पतला करने वाली ये होता क्या है। ब्लड प्राकृतिक थिनर वो खाद्य पदार्थ दोस्तों होते हैं जो खून को थक्के बनने की प्रवृत्ति को कम करते हैं, यानी खून में थक्का बनने की प्रवृत्ति को कम करते हैं। ये एंटी कैंगुलेंट या दोस्तों एंटीप्लेटलेट्स की तरह काम करते हैं, जिससे हमें हृदय रोग होने का खतरा कम होता है। तो आज हम उन्हीं खाद्य पदार्थों के बारे में जानेंगे। इसे हम जानेंगे दोस्तों 5 स्टेप में, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद अपने फीडबैक यानी अपने विचार हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों प्राकृतिक ब्लड थिनर की कई श्रेणियां होती हैं, एक एक करके हम जान लेते हैं। पहले हम जान लेते हैं दोस्तों फ्लाइसेली एसिड। फ्लाइसेलिलेट क्या होता है दोस्तों, इस काम क्या करता है, कैसे करता है दोस्तों, प्लेटलेट्स को चिपचिपाहट को कम करता है, जिससे ब्लड क्लॉटिंग नहीं बनता है। ये फ्लाइसिलिट का काम होता है। अब इसका प्राकृतिक यानी कि नेचुरल सोर्स क्या है, हम अपने डाइट में कौन सी चीज़ें शामिल करें कि जिससे दोस्तों ये तत्व हमें मिलता रहे। उनमें से सबसे पहली चीज़ है वो है दोस्तों अदरक। अदरक में ये सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो हमें अदरक का प्रयोग करना चाहिए। आप अदरक का प्रयोग कई तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि आपको सब्जी बन रही उसमें भी अदरक डाल सकते हैं, अदरक वाली चाय ले सकते हैं, अदरक का पानी आप बना सकते हैं। तो ये कई तरीके हैं अदरक का प्रयोग करने का, लेकिन सबसे अच्छा जो तरीका होता है वो है अदरक का पानी। अदरक का पानी बनाना भी आसान है और प्रयोग करना भी आसान है। इसे बनाने के लिए 2 कप पानी चाहिए। 1 इंच का अदरक का टुकड़ा डाल के उस पानी को इतना उबालें, पानी उबलते उबलते जब 2 कप पानी 1 कप पानी बचे तो इसे आप सुबह खाली पेट लेंगे तो इसके कई सारे फायदे मिलेंगे। एक तो दोस्तों खून को पतला करने में मदद करेगा, ऊपर से दोस्तों हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत ही फायदेमंद है, इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। अदरक में एंटी इन्फ्लामेटरी गुण पाया जाता है, जो शरीर में कहीं सूजन है, दर्द है, उसे कम करने का काम करेगा। इसी तरह से है हल्दी, दालचीनी, करी का पत्ता, और शहद, इस सब चीज़ों में दोस्तों फ्लाइसेलिएट पाया जाता है, जो कि एक ऐसा तत्व है, हमने पहले बता दिया। तो इन चीज़ों को अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। दोस्तों हल्दी तो हम प्रयोग करते ही हैं, लेकिन हल्दी प्रयोग करने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो है हल्दी वाला दूध या हल्दी वाला पानी। दालचीनी का भी प्रयोग हम मसाले में करते हैं, लेकिन वो सही मात्रा नहीं मिल पाते, तो हम दालचीनी का पानी भी पी सकते हैं या दालचीनी वाला दूध ले सकते हैं। करी पत्ते की चटनी भी आप खा सकते हैं या वैसे भी करी पत्ता ले सकते हैं। अब हम शहद की बात करें तो शहद का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हमें शहद नेचुरल चाहिए और नेचुरल मार्केट में मिलती नहीं। किसी भी कंपनी का अगर आप शहद ले रहे हैं तो उसमें 15 से 20% मात्रा में चीनी मिलाई जाती है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दूसरी चीज़ है जो ब्लड को पतला करने में मदद करती है और शरीर के लिए दोस्तों कई तरह से बीमारियों से बचाता है, वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड। दोस्तों ये ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे शरीर में कैसे काम करता है, चलिए जानते हैं। दोस्तों ओमेगा 3 फैटी एसिड खून को पतला करती है, सूजन को घटाती है और दोस्तों रक्त वाहिकाओं को में लचीलापन बनाए रखती है। तो इसका प्राकृतिक सोर्स क्या है,
इसका प्राकृतिक सोर्स बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही सस्ता है। वो है दोस्तों अलसी का बीज, चिया सीड्स, अखरोट, सफ़ेद तिल। इनमें दोस्तों प्रचुर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। लेकिन जो अलसी का बीज है इसमें सबसे ज़्यादा अलसी के बीज में पाया जाता है। तो आप 1 से 2 चम्मच अलसी का बीज डेली अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं, जो कि दोस्तों हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अलसी का बीज 2 तरीके से प्रयोग किया जाता है। पहला रात में भिगो के सुबह खाली पेट, और दूसरा है इसे भूनकर, यानी भून करके या भिगो करके, 2 ही तरीके से प्रयोग करिएगा। कच्ची अलसी का बीज कभी मत खाइएगा, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। या तो भून करके या तो फिर भिगो करके ही प्रयोग करना चाहिए। चिया सीड्स की बात करें तो आप दोस्तों चिया सीड्स को भुना नहीं जाता है, इसे आप दोस्तों रात में भिगो के ले सकते हैं। अखरोट को 1 से 2 अखरोट आप रात में भिगो के सुबह ले सकते हैं। सफ़ेद तिल की बात करें तो दोस्तों सफ़ेद तिल में ओमेगा 3 फैटी एसिड के अलावा दोस्तों इसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो हमें 1 से 2 चम्मच दोस्तों आप सफ़ेद तिल का प्रयोग कर सकते हैं भिगो करके या भून करके, या ड्राई फ्रूट के साथ लड्डू बनाकर भी प्रयोग कर सकते हैं। तीसरी चीज़ की बात करें तो दोस्तों वो है तीसरी चीज़ भी हमें लेना चाहिए, जिसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा सल्फर यौगिक होता है। ये कैसे काम करता है? ये प्लेटलेट्स को जमने से रोकता है, या प्लेटलेट्स को जमने को कम करता है, वो जमने नहीं देता है। अगर हम इसके नेचुरल सोर्स की बात करें तो सबसे अच्छा नेचुरल सोर्स जो है दोस्तों वो है लहसुन और प्याज। लहसुन और प्याज में दोस्तों सल्फर यौगिक पाया जाता है, जो हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो हमें अपने डेली रूटीन में छोटी एक प्याज रोज़ खाना चाहिए। इसके बाद 3 से 4 कली लहसुन का प्रयोग करना चाहिए। लहसुन का प्रयोग करना सबसे आसान है। जब भी आप खाना खाएं, खाना खाने के पहले निवाले के साथ पहला निवाला जब मुंह में डालें, उसी के साथ 2-3 जवा लहसुन ऐसे चबा चबा के खा जाएं। इसके बाद पूरा खाना खाएं। ये सबसे अच्छा तरीका है। या दिन भर में कभी भी जब आपको लगे कि आपका पेट खाली है तो 2 से 3 लहसुन ऐसे चबा चबा के खा जाइए। अगला विटामिन की बात करें तो दोस्तों वो है विटामिन ई। विटामिन ई हमारे शरीर के लिए भी फायदेमंद है, और यह खून को पतला करने में कैसे काम करता है, चलिए उसे जानते हैं। विटामिन ए दोस्तों प्लेटलेट्स को एकत्रित होने से रोकता है। प्लेटलेट्स को एकत्रित होने से रोकता है। इसके अलावा शरीर के लिए इसके बहुत सारे फायदे हैं। अगर हम इसके नेचुरल सोर्स की बात करें तो सबसे बढ़िया नेचुरल सोर्स है सूरजमुखी का बीज, बादाम, पालक। लेकिन पालक पे ध्यान देना है, पालक हमें अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पालक में विटामिन के पाया जाता है, जो कि खून को जमने का काम करता है, खून को जमाने का काम करता है। इसलिए पालक का हमें लिमिट मात्रा में सेवन करना चाहिए। इसके अलावा है एवोकाडो। इनमें दोस्तों विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है, तो इन चीज़ों को हम अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं। पाँचवीं चीज़ की बात करें तो दोस्तों वो है करक्यूमिन। करक्यूमिन हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो करक्यूमिन का सबसे अच्छा स्रोत और एक ही स्रोत है जो कि उसी में पाया जाता है, और ये कैसे काम करता है पहले हम उसको जान लेते हैं। दोस्तों करक्यूमिन जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीकोएगुलेटिव का काम करता है, इसलिए इसे हमें अपने डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए। अगर हम इसके प्राकृतिक सोर्स की बात करें तो पूरे धरती में एक ही चीज़ पाई जाती है जिसमें करक्यूमिन पाया जाता है, वो है हल्दी। हल्दी में ही करक्यूमिन पाया जाता है, और हल्दी में जो करक्यूमिन पाया जाता है कैंसर जैसी बीमारी से शरीर की सुरक्षा करता है, और कैंसर जैसी बीमारी को ठीक करने में मदद करता है। तो दोस्तों आप हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं। इसे जैसे हमने कहा हल्दी पानी या हल्दी के दूध के तौर पे ले सकते हैं। वैसे तो खाने में पड़ता ही है, लेकिन उतना सही मात्रा में हमें नहीं मिल पाता है। अब इसके बाद हम अगले चीज़ की बात करें तो दोस्तों कुछ ऐसे फाइटोकेमिकल और फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी हमारे लिए।
तो फाइटोकेमिकल और फ्लेवोनाइड्स कैसे काम करता है? दोस्तों, ये खून की धमनियों यानी वाहिकाओं को साफ और लचीला बनाए रखता है। तो इसका हम प्राकृतिक सोर्स की बात करें तो दोस्तों ग्रीन टी, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, अनार और तुलसी के पत्ते में पाया जाता है ये फाइटोकेमिकल। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं, उनमें भी फाइटोकेमिकल पाया जाता है। 3 चीज़ों को हम अपने डेली रूटीन में शामिल करते हैं। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं, कुछ हमें और सावधानियाँ बरतने की ज़रूरत है। जैसे दोस्तों ब्लड थिनर जो दवाएँ होती हैं जैसे वारफिरेन, एस्पिरिन के साथ इनका प्रयोग ना करें, ज़्यादा पतला खून हो सकता है। और दोस्तों सर्जरी के पहले इसका सेवन हमें बंद कर देना चाहिए, कम से कम 10 से 15 दिन पहले। अधिक खून बहने का खतरा हो सकता है। बहुत अधिक मात्रा में दोस्तों हमें इसे नहीं लेना चाहिए, एक लिमिट मात्रा में लेना चाहिए, तो हमें स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे।